वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका जो पेपर होने वाला है 20 दिसंबर को, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत का हम पेपर करेंगे कक्षा 8वीं का। पूर्णांक आपका 60 अंक का रहने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक। चलिए इनका निर्देश देख सकते हैं आप। समुचित विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे आपके हर प्रश्न के, तो उनको आपको उनमें से सही उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका संकरस्य भूषणम किम। तो ए ऑप्शन है आपका कमलम, बी ऑप्शन है आपका गरुणा, सी ऑप्शन है आपका विषम और डी ऑप्शन है आपका धनम। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? विषम। ठीक है, संकरस्य भूषणम विषम, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 2, कृतवान इत्यस्मिन पदे का प्रत्यय। कृतवान में आपको प्रत्यय बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका कत प्रत्यय, बी ऑप्शन है आपका कत्वतु, सी ऑप्शन है आपका तुमुन और डी ऑप्शन है आपका अनियर। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कत्वतु प्रत्यय, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, पुष्पमाला इत्यस्मिन पदे समास अस्ति। पुष्पमाला में आपको समास बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन है आपका तत्पुरुष, सी ऑप्शन है आपका बहुब्री और डी ऑप्शन है आपका द्वंद्व। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका अस्ति इत्यस्य विलोम पदम किम। अस्ति में आपको विलोम पद बताना है। तो ए ऑप्शन आता है आपका सर्वत्र, बी ऑप्शन आता है आपका वर्तते, सी ऑप्शन आता है आपका नास्ति और डी ऑप्शन आता है आपका यत्र। तो अस्ति का विलोम पद क्या हो जाएगा? नास्ति। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है आपका अद्यापि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो ए ऑप्शन आता है आपका आद्या प्लस अपि, बी ऑप्शन आता है आपका अद्य प्लस अपि, सी ऑप्शन आता है आपका आद्य प्लस कापी और डी ऑप्शन आता है आपका अद्य प्लस तथापि। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि अद्य धन अपि, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं। आपके 2 यहाँ पे दे रखे हैं, 3। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। इनके लिए निर्देश दे रखा है कि दत्ते रिक्त स्थाना सम्यक शब्दम लिखट। ठीक है, उचित आपको शब्द लिखना है इनमें रिक्त स्थान में। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? पहला मतलब प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, रिक्त स्थान का पहला प्रश्न क्रमांक 6 है आपका मनसा रिक्त स्थान स्मरणीयम। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा मनसा सततम स्मरणीयम। क्या जाएगा? सततम। ठीक है, मनसा सततम स्मरणीयम। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां, स्वामी विवेकानंदस्य बालकस्य नाम रिक्त स्थान आसित। तो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ था। तो नरेंद्र नाथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नरेंद्र नाथा। ठीक है, नरेंद्र नाथा आपका राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, मंदिरस्य रिक्त स्थान विष्पान स्थलम वर्तते। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा उद्याने। क्या जाएगा? उद्याने। ठीक है, उद्याने आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, 8वां हो गया आपका। प्रश्न क्रमांक 9वां है आपका आपत्सु रिक्त स्थान जानियात। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा मित्रम। क्या जाएगा? मित्रम। ठीक है, आपदा के समय कौन काम आता है? तो मित्र काम आता है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, पंच दश वेत्र प्रहारे सह रिक्त स्थान। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा शत्रु हन्यात। क्या जाएगा? शत्रु हन्यात। ठीक है, शत्रु हन्यात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से जो प्रश्न क्रमांक 10 तक रिक्त स्थान पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इनके लिए निर्देश आप देख सकते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृते लिखट। ठीक है, एक पद में आपको संस्कृत भाषा में लिखना है।
प्रश्न क्रमांक 11 है आपका कदा जागरणीयम, ये आपको बताना है। इन सभी के आंसर मैं आपको अभी एक साथ बताने वाला हूँ, तो आपको एंड तक वीडियो को वॉच करना है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए पेपर बना रहा हूँ। जलवा आप देख चुके हो, 60/60 बच्चे छाप के आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, सभी को बताए। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका वरामीर कश्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वम प्रतिपादितवान, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 12। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13, अमृतम केन आपद्यते, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 13। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14, राम घट्टा कुत्र अस्ति, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 है आपका कालिदासस्य भार्या का आसीत्, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 आ जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 16 है आपका प्रारंभिक शिक्षाम समाप्य इंदिरा कुत्र अगच्छत, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, प्रत्येक के लिए 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 जो आपका पूछा गया था, कदा जागरणीयम, कब जागना चाहिए, तो अहर्निशम जागरणीयम, यानी कि दिन रात जागना चाहिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर, सॉरी ये तो आपका हो गया, प्रश्न क्रमांक 11वां हो गया। प्रश्न क्रमांक 12वां आता है अब वरामीरस्य कश्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वम प्रतिपादितवान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको याद कर लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर, अमृतम केन आपद्यते, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अमृतम सत्येन आपद्यते, ठीक है। अमृत सत्य से प्राप्त होता है, ये आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है रामघट्टा कुत्र अस्ति, यानी कि रामघाट कहाँ है, तो रामघट्टा मंदाकिनी तट अस्ति, यानी कि रामघाट मंदाकिनी के किनारे है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 जो है आपका पूछा गया था कालिदासस्य भार्या का आसीत्, कालिदास की पत्नी कौन थी, तो उत्तर दे रखा है कालिदासस्य भार्या विद्योतमा आसीत्, ठीक है। कालिदास की पत्नी विद्योतमा थी, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, प्रारंभिकम शिक्षाम समाप्य इंदिरा कुत्र अगच्छत, प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त करके इंदिरा कहाँ गई, तो आपका उत्तर दे रखा है प्रारंभिकम शिक्षा समाप्य इंदिरा शांति निकेतनम अगच्छत, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त करके इंदिरा शांति निकेतन गई थी। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। निर्देश आपका दे रखा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्यन संस्कृत है लिखत, ठीक है। एक वाक्य में आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। पहला है आपका 40, दूसरा है 35 और तीसरा है 25। इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी। प्रश्न क्रमांक 18 है आपका अधोलिखितस्य लट लकारस्य धातु रूपाणी लंग लकारे परिवर्तित, ठीक है। इनको आपको कन्वर्ट करना है प्रश्न क्रमांक 18 में। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 17 और 18 का ऑप्शन क्वेश्चन जो है उनके आंसर अपन देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे आप। प्रश्न क्रमांक 17 जो है अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, 40 को आपको संस्कृत में लिखना था तो चत्वारिंशत आपको लिखना है। 35 को क्या लिखना है, पंचत्रिंशत, और 25 को क्या लिखना है, पंचविंशति, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 18 जो आपसे पूछा गया था अधोलिखितस्य लट लकारस्य धातु रूपाणी लंग लकारे परिवर्तित, तो इसमें आपको कन्वर्ट करके लिखना है। पठती को क्या लिखेंगे आप, पठती को आप लिखेंगे अपठत, गच्छति को क्या लिखेंगे अगच्छत, और वदति को क्या लिखेंगे अवदत, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 18 हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 18 के जो दे रखे हैं यहाँ पे 3 मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां आता है आपका स्वपाठ्य पुस्तकात एक श्लोकम लिखत, अपनी पाठ्य पुस्तक में से आपको एक श्लोक लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां भारतीय कोशा कस्मात वृद्धि मायति। प्रश्न क्रमांक 21वां है आपका कथम न शयनीयम, और प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका शूरम कदा जानियात, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 19 से 22 तक हो जाएंगे। 17 और 18 के ऊपर अपन ऑलरेडी क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख चुके हैं। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 19 से प्रश्न क्रमांक 22 तक के उत्तर देख लेते हैं। तो आपका ये दे रखा है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 19वां, ठीक है। स्वपाठ्य पुस्तकात में से आपको एक श्लोक लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 बता दिए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी एक लिख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक ये कौन सा हो जाएगा आपका, प्रश्न क्रमांक 19वां हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर भारतीय कोशा कस्मात वृद्धि मायति, सरस्वती का कोष किससे वृद्धि पाता है, तो भारतीय कोशा
व्यवतो वृद्धिमयंती, यानी कि सरस्वती का कोष व्यय करने से वृद्धि पाता है। प्रश्न क्रमांक 20 का ये उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर, कथम न सैन्यम, कहाँ नहीं सोना चाहिए। तो सुख शयने न सैन्यम, सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, शूरम कदा जानियात, शूरवीर को कब जानना चाहिए। तो शूरम युद्धे जानियात, शूरवीर को युद्ध में जानना चाहिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर होने वाला है। अगला आता है आपका, हाँ ये हो गया आपका। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, कयम न सैन्यम। चलिए ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे शूरम कदा जानियात, प्रश्न क्रमांक 22 का होएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 तक हो गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त। अब अगला आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक निर्देश अनुसार उत्तराणी लिखट। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका, अधोलिखिता गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखट। ठीक है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं आपके, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके, इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो चलिए 4 क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है और क्वेश्चन 4 है, इनके आंसर तो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो छठा है, 5वां है आपका, तेन इति पद्यस्य विभक्ति वचनम लिखट। तो इसका आप आंसर यहीं देख लीजिए। तेन में आपको विभक्ति और वचन लिखना है, तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी इसमें, तृतीय विभक्ति। और वचन कौन सा हो जाएगा, वचन हो जाएगा आपका एक वचनम। ठीक है, एक वचनम। तो इस प्रकार से आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर पैसेज का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक जो 24वां है आपका, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखट। इन पद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। ठीक है, तो इनके सभी के उत्तर मैं आपको अभी बताऊंगा। जो चौथा का भी मैं आपको बता दूंगा। जो 5वां है आपका, मनसा इत्यस्मिन पदे विभक्ति वचनम लिखत। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। मनसा में आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, तृतीय तो विभक्ति हो जाएगी। और वचन कौन सा हो जाएगा, इसमें बहुवचनम हो जाएगा। ठीक है, बहुवचनम। ठीक है, बहुवचनम इसमें हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, अवकाशार्थ संस्कृत भाषायाम आवेदन पत्रम लिखट। अवकाश के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, वो भी संस्कृत भाषा में। ठीक है, और 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, अधोलिखित विषयेषु एकस्मिन विषये पंचवाक्येषु निबंध लिखट। ठीक है, तो विद्यालय दे रखा है, धेनु दे रखा है, पुस्तकम दे रखा है, उद्यानम दे रखा है। इन चारों में से किसी एक विषय पर आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। ठीक है, चलिए तो जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उनके उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी एप्लीकेशन है, इस प्रकार से आपको लिखना है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन है आपकी ये अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। और जो उद्यानम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे 4 विषय में आपको किसी एक पर लिखना था, तो मैंने आपको यहाँ पे उद्यानम का दे दिया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है। कक्षा 8वीं विषय संस्कृत जो आपका 20 दिसंबर को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।